दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तब से पूरी दुनिया में ना एक अजीब सा माहौल बन गया है। मतलब कि अमेरिका ग्रीनलैंड खरीदना चाहता है, इतना बड़ा ज़मीन। फिर आपका इजराइल गाजा का सीजफायर हो गया। फिर उधर रसिया यूक्रेन में भी बात हो रहा है कि वहाँ भी मामला शांत है। और अभी लेटेस्ट में फिर से एक न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि इतना बड़ा जो कनाडा है तो ट्रंप उसको अपना 51st स्टेट बनाना चाहते हैं। मतलब कि अभी अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है, तो इतना बड़ा कनाडा को ट्रंप कहते हैं कि वो उसका 51st स्टेट बनेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या है ट्रंप का सपना और क्या कनाडा रेडी है कि वो अपना इंडिपेंडेंस गवा के 51st स्टेट बने, और ऐसा क्या है कनाडा में, आखिर ट्रंप चाहते क्या है कनाडा से। तो बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए आइए इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो, इस वीडियो की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि देखो, अब तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, लेकिन जब वो सिर्फ इलेक्ट हुए थे ना, मतलब कि जब वो चुनाव जीते ही थे, उसी समय से पूरी दुनिया में माहौल बन गया था कि नहीं, अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। और इसी में आप जानते हो कि इजराइल गाजा का सीजफायर हो गया, रसिया यूक्रेन कंट्रोल में आ गया। तो भाई कुछ तो बात है। तो इसी में अभी रिसेंटली में ही, मतलब कि जब वो प्रेसिडेंट का ओथ नहीं लिए थे, तो उसी समय उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि कनाडा को 51st स्टेट बनना चाहिए। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने, जैसे कि अन्य स्टेट के लिए जैसे कि गवर्नर शब्द का यूज़ किया जाता है अमेरिका में, कि जितने भी 50 स्टेट है तो हर एक स्टेट के जो भी हेड होंगे तो उनको गवर्नर कहा जाता है। तो उसी तरह ट्रंप ने कनाडा के भी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको एज ए गवर्नर के तौर पर उनको अनाउंस किया था, उनका नाम लिया था कि गवर्नर ट्रूडो, और बाकायदा इसके लिए कहा था कि कनाडा को ना 51st स्टेट होना चाहिए। अब इसमें क्यों ऐसा वो बोले, तो इसके पीछे वो लॉजिक देते हैं कि चूंकि अमेरिका से कनाडा का ट्रेड डेफिसिट करीब 200 से 250 बिलियन डॉलर है। मतलब कि अमेरिका को 250 बिलियन डॉलर का नुकसान है ट्रेड में। तो अगर कनाडा हमारा पार्ट बन जाता है, मतलब कि अमेरिका का पार्ट बन जाता है, तो टैक्सेस भी लोअर हो जाएंगे, उन पे जो टैरिफ लगने वाला है वो नहीं लगेगा। मतलब कि इसको ऐसे समझो कि ट्रंप ने धमकी दिया है कि अगर कनाडा 51st स्टेट नहीं बनता है अमेरिका का, तो उसके ऊपर टैरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा, जो कि कनाडा के लोगों को परेशान करेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कनाडा को हम रसिया से बचाएंगे डिफेंस के मामले में। मतलब कि ये क्या लॉजिक है, मतलब कि रसिया से बचने के चक्कर में हम अपना इंडिपेंडेंस खो दे और अमेरिका का पार्ट बन जाए। आप ध्यान रखो कि कनाडा जो है ना वो अमेरिका का क्लोजेस्ट एली है। मतलब कि ऐसे कह लो कि इन लोग के बीच में लड़ाई तो हो ही नहीं सकती है। कनाडा का तो कोई मिलिट्री भी नहीं है अपना, मतलब कि उसका बस वो नेटो का मेंबर है, जिसमें कि अमेरिका का कहना होता है, और ख़ास करके ट्रंप का, कि कनाडा का कंट्रीब्यूशन नेटो में बिल्कुल जीरो है। तो ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन कनाडा को 51st स्टेट बन जाना चाहिए अमेरिका का। कनाडा के बारे में आप थोड़ा सा जान लो कि जो कनाडा है ना, तो वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। मतलब कि रसिया के बाद अगर लैंड के मामले में सबसे बड़ा देश जो है ना, तो वो कनाडा ही है। और इसका पॉपुलेशन रफली आप कह लो कि 4 करोड़ के आसपास है। और कनाडा जो है ना, तो उसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो आज भी इंग्लैंड का राजा है। मतलब कि अगर ट्रंप को अगर 51st स्टेट बनाना होगा ना, तो कहीं ना कहीं उसको ब्रिटेन से भी कांटेक्ट करना होगा, जो कि मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है। और जब ब्रिटेन से भी, उनसे भी जब सवाल किया गया, तो वो ना मतलब कि कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इन सब चीज़ों के बारे में कोई कमेंट करना ही नहीं है। जबकि जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि देखो, वी आर कैनेडियंस और हमें अमेरिकन बनने का कोई शौक नहीं है। हाँ, कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी तो देखा जाएगा उस समय, लेकिन हमें मतलब अमेरिकन बनने का कोई शौक नहीं है। और लिटरली में एक्सपर्ट्स को भी लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है कि कनाडा 51st स्टेट बनेगा, तो ये अजीब सा लगता है ये वाला बात, कि ये वाला कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, और ये पॉसिबल भी नहीं है। आप टैरिफ लगाओगे, आपका ट्रेड डेफिसिट है कनाडा के साथ, तो भैया वो अलग मैटर है। लेकिन ये कि हाँ पूरा कनाडा ही हमारा पार्ट बन जाएगा, तो ये बाकी दुनिया भी देख रही है ना। अब ये क्या लॉजिक है कि यार रसिया से खतरा है इसलिए आप मेरा पार्ट बन जाओ, तो इस तरह तो इंडिया भी कहने लग जाएगा कि चाइना से खतरा है, नेपाल को अपने अंडर में ले लेते हैं, भूटान को अपने अंडर में ले लेते हैं, म्यांमार को अपने अंडर में ले लेते हैं। तो ये कोई लॉजिक बनता नहीं है, और ये बाकी दुनिया भी देखेगी। और ट्रंप कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट के लिए जाने भी जाते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।